हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। तो इस व्लॉग की शुरुआत वहीं से हुई है जहाँ से पिछला व्लॉग एंड हुआ था। मैंने आलता लगा लिया था और मेरे पैर बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वैसे तो मैं ड्रामा कर रही हूँ ऊपर नीचे पैर कर करके, पर उस पर ध्यान मत देना, पैरों पे ध्यान देना। मुझे ना आलता लगाना बहुत पसंद है और मेरे पैर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। अपनी फुल बॉडी पार्ट में अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे मेरे पैर बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इनकी लंबाई इतनी है कि एक तो चप्पल नहीं मिलता, यूनिक है, और दूसरा मुझे मेरे बाल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये भी बहुत लंबे हैं। तो लंबी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। खुद मैं भी बहुत लंबी हूँ लेकिन इतनी भी ज़्यादा लंबी नहीं हूँ। अभी अगर मुझे कोई कहे तो मैं अपनी हाइट और थोड़ी सी बढ़ा लूँ। बाल संवारना ना मेरा बहुत मुश्किल वाला काम होता है, तो सबसे पहले मैंने इसे कर लिया है। तो ना ऑलमोस्ट लगभग काम हो गया है, पूजा कर ही ली है और तैयार भी हूँ। लगभग आधे से ज़्यादा तैयार हूँ मैं। बस ना मम्मी के लिए मम्मी को बनाना है चटनी, आलू बैगन और टमाटर और बैगन वाली चटनी बनाएंगी वो घर के लिए, और मैं बनाऊंगी रोटी दाल और चावल। 3 ठे रोटी बनानी होती है और चावल दाल तो वैसे ही कुकर में बैठा दो 5 मिनट में बन जाएगा। शाम का डिनर मैं नहीं बनाने वाली, मैंने पहले ही बोल दिया मम्मा मेरे से नहीं बनेगा, आप बना लेना। उन्होंने बोला चल ठीक है, शाम का तो वैसे भी तो ठीक ही नहीं रहेगी, मैं पूजा करने में बैठ जाऊँगी फिर मेरे से नहीं बन पाएगा। और अभी का तो लगभग सॉर्ट आउट है। शाम तक बहुत भूख लगने वाली है क्योंकि अभी से ना मुझे बहुत प्यास लग रही है और आज बहुत तेज़ धूप है। कल तो बहुत बारिश हुई थी और आज बहुत तेज़ धूप हो गई है। वही होता है, पूजा जिस दिन हो ना उस दिन भगवान जी भी परीक्षा लेते हैं, पर कोई बात नहीं, अच्छा लगता है मुझे तीज त्यौहार में व्रत रखना और ये सब करना। मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि नहीं मत किया करो, झूठ मूठ के खुद को क्यों तकलीफ देनी, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब देखो वो बोलते तो हैं, लेकिन पिछली बार मैंने करवा चौथ पे व्रत नहीं रखा था, तो उन्होंने ना मेरे को कॉल करके बोला कि सब लोग अपनी अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बात कर लेता हूँ। मुझे इतना बुरा लगा उस टाइम पे, बाबू पेट में था इसलिए मैंने व्रत नहीं रखा था। पूजा वूजा की थी लेकिन व्रत नहीं रखा था, तैयार भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने वीडियो कॉल किया तो बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उनकी बात सुन के बड़ा दुख भी हुआ कि भाई मेरा हस्बैंड आज चाँद बन के आया ही नहीं मेरे सामने। तो इसलिए मैं व्रत करती हूँ। कहने को तो वो कह देते हैं कि मत किया करो, पर ठीक है अगर हो सकता है तो करो, जब तक कर सकते हो। देखते हैं कैसे करता है ये दिन। तो इसके बाद से मैंने पूरे दिन ऐसा कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने बहुत कट के क्लिप्स डाली हुई हैं। और इस टाइम पे मैं तैयार हो रही हूँ, शाम के 6 बज रहे हैं। पूजा का मुहूर्त 6:30 बजे के बाद था, इसलिए मैं बहुत आराम से तैयार हुई। और ये वही साड़ी है जो आप लोगों ने मुझे चौथ पे पहने हुए देखी होगी। जी हाँ, मैंने बोला था ना कि मैं तीज में भी इसे ही पहनने वाली थी, क्योंकि पिछले साल मैंने तीज पे इसे चढ़ाया हुआ था। और मेरे बाल के लिए मुझे कोई भी हेयर स्टाइल समझ में नहीं आता है। अगर आपको कुछ पता है तो ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं ज़रूर वो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिलहाल मेरी नागिन जैसी आंखों को इग्नोर करिए और मेरे लुक पे ध्यान दीजिए। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और खुश हूँ, क्योंकि इस बार का तीज ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। शाम का डिनर मम्मी के हाथों में था और बाबू भी अब तक बहुत ज्यादा खेल खेल के थक गया था, तो सोया तो वो नहीं है, लेकिन मम्मी को उसको देके मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। और मेरी पूजा भी बहुत अच्छे से संपन्न हुई, बहुत सुख शांति से मैंने पूजा की। और यहाँ पे आप मुझे सिर्फ अकेले पूजा करते हुए देखोगे, क्योंकि मैं ना अकेले ही ये तीज का व्रत करती हूँ। मेरे यहाँ पे मेरी सासू माँ कोई भी व्रत नहीं करती हैं सिवाय छठ और जिउतिया के, तो इसलिए मैंने अकेले ही पूजा की। और इस बार मैंने पूजा वाले रूम में ही पूजा की है, क्योंकि बाहर रखने पे कभी बारिश आ जा रही थी, कभी अजीब सी मौसम हो रहा था, तो इसलिए मैंने पूजा वाले रूम में ही सब कुछ किया। फिर मैंने कथा पढ़ी है बहुत शांति से और बहुत प्यार से। तो तीज त्योहार पे भी ना आप मेरे जैसे एक नियम बना लो कि तीज त्योहार पे आप एक ज्वेलरी तो ज़रूर खरीदोगे। मैं हर तीज पे अपने लिए एक चांदी की ज्वेलरी खरीदती हूँ, चाहे वो पायल हो चाहे कुछ भी। फिलहाल तो पिछले 4 सालों से मैं हर साल पायल ही चढ़ाती आ रही हूँ। इससे होता क्या है कि आपने एक संकल्प ले लिया है कि इस टाइम पे आप एक ज्वेलरी खरीदोगे और आपके पास वो ज्वेलरी भी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे तो हम कभी भी पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते और कभी भी कुछ खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे अगर आप नियम बना के चलोगे तो ये आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आप खरीदोगे ही खरीदोगे। तो मैंने पहले साल एक ज्वेलरी खरीदी थी, चांदी की पायल तो मैंने चढ़ाई थी। और उसके बाद हर साल लगभग 4 साल हो गए मुझे तीज करते हुए, और चारों साल मैंने तीज पे एक ज्वेलरी जरूर चढ़ाई और हर साल अब तक मैंने पायल ही चढ़ाई है। ये मेरे हस्बैंड से, जिनके लिए मैंने ये व्रत रखा है, निर्जला एक हरियाली तीज का। और अभी बज रहे हैं 9, 9:30 हो रहे हैं और मैं कब से लाइव आने की कोशिश कर रही हूँ। नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, पर कोई बात नहीं। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है और अब मैं सोने जा रही हूँ। आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि व्रत का कैसा इफेक्ट होता है। पूरे कपड़े चेंज कर लिए, सारे गहने वहने जो पहने थे उतार दिए। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, हद से ज़्यादा, और प्यास तो इतनी लगी है कि बोलने का मन नहीं कर रहा। अच्छा हुआ नेटवर्क नहीं है लाइव का, नहीं तो नेटवर्क होता तो मैं पक्का लाइव आती
और नेटवर्क नहीं है तो ये अच्छी बात है मेरे लिए, क्योंकि और ज़्यादा बोलना पड़ता लाइव में। कैसे कैसे व्रत बने हैं ना यार। कभी कभी तो मैं थक जाती हूँ सोच सोच के इन सब चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं ज़्यादा ओवर थिंक नहीं करती चीज़ों को। ओवर थिंकर तो मैं हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सोचने लगती हूँ ये सारी चीज़ें छोड़ के। अब फिर सुबह 3 बजे उठना है, नहाना है, धोना है, पूजा करना है, उसके बाद जाके कहीं पानी मिलेगा। बहुत प्यास लगी रही है। देख लो मैंने कितना ज़्यादा वेट लूज़ किया है, मेरी ब्यूटी बोन दिख रही है। 84 kg तक जाने के बाद भी, 86-84 के आसपास होने के बाद भी फिर से मैंने कम किया अपना वेट और मैं 72 तक वापस आ गई हूँ। अभी मुझे 62 तक जाना है, बहुत कम करना है। और ये कोई डाइटिंग नहीं की है मैंने, कोई एक्स्ट्रा खाना नहीं खाया है, कोई डाइट प्लान नहीं बनाया है, बस वही मेरा रेगुलर रूटीन है जो वही फॉलो किया है। चलिए सुबह मिलते हैं 3 बजे। 3 बजने में ना 5 मिनट कम है और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। पूरी एनर्जी थी मेरे में, बिल्कुल मैं थकी नहीं थी, अच्छे से मतलब तैयार हुई हूँ। और इधर चाय भी बैठा दिया मैंने। मैं टाइमिंग दिखाती हूँ आपको, एक मिनट। देखो बाबू सो रहा है, आप चलते हैं हम सीधे पूजा करने। पूजा करके आएंगे तभी पानी पिएंगे। सबसे पहले पूजा करने चलते हैं, फ्रिज में पानी रख दिया है। तो सबसे पहले मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि अभी अंधेरा था। वैसे तो मैं बाहर जाती नहीं हूँ, पर ये रात का टाइम था तो मैं बाहर चली गई थी और फूल वूल तोड़ के लाई हूँ। उसके बाद चढ़ाया है, अच्छे से पूजा की है, फिर भगवान जी के आसन को हिलाया है, मतलब उन्हें बताया है कि मेरी पूजा संपन्न हो गई है। और पूजा की सामग्री लाके सीधे अपने रूम में रखी है। बाबू अब तक सो रहा है, देख लो आप सब। और उसके बाद सीधे चली गई हूँ अपने पारण का सामग्री इकट्ठा करने। चलो पहले फ्रिज से पानी लेके आते हैं, फिर ही कुछ काम करेंगे। प्यास उतनी लगी नहीं है, इसका ना अच्छे से लग गई, पता नहीं क्यों, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी कि मैं व्रत हूँ। घर का काम भी इतना था और फिर तो पहले आसन जमाते हैं, देखते हैं किचन उठा क्या है। मुझे तो टोस्ट खाने की इच्छा हो रही है, टोस्ट खा लिया जाए तो बस मन भर जाए। लेकिन कल चढ़ाया था जो वो भी खाना है। मम्मा ने आटे का हलवा पीस रखा है, शायद इसको खाना है। चावल का है ये, तो शायद इसको खाने के लिए पीस रखा है। अब वो सोई हुई है, कौन उठाए। चलो इसी को पहले टेस्ट करते हैं। तो व्रत की एक खास बात ये होती है ना कि व्रत खोलते टाइम सब कुछ आपको मीठा ही मिलेगा, और मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। सिर्फ प्यास लगी होती है, भूख तो लगी ही नहीं होती। लेकिन मेरा ऐसा है ना कि मैं जो अगर अपनी प्लेट में लेके बैठी हूँ तो मैं सब की सब चीज़ें खाऊंगी, मैं कुछ भी अपनी प्लेट में नहीं छोड़ूंगी। तो ये मेरा शुरू से है, और मैं खाना भी करीब ऐसे ही खाती हूँ। मैं एक बूंद भी नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल प्लेट क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अन्न का वेस्टेज है और अपमान है। तो सबसे पहले मैंने अपनी अफर्मेशन की है पानी को लेके, मतलब अपनी मनोकामना मांगी है अपनी पानी से, और उसके बाद उस जल को ग्रहण किया है।
वैसे तो मुझे इस टाइम तक बहुत ज़्यादा प्यास नहीं लगी थी, मैं बहुत ठीक थी। अब तक मैंने पूरा घर का काम भी किया था उठ के। सबसे पहले मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया था, उसके बाद ही पूजा की थी, तो मेरे में एनर्जी थी। लेकिन पानी पीने का जो मज़ा आता है ना 24 घंटे से ऊपर के बाद, तो ये उसी दिन सुबह का व्लॉग है। मतलब अब तक मैं इतनी शुद्ध थी कि मैंने अब तक नमक ग्रहण नहीं किया था, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं पूजा वाला घी बना ले। जैसा कि आप सब लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, घी हम घर पे ही बनाते हैं। तो मैंने घी बैठा दिया था बनने के लिए, और उसके बाद ये शाम को मैंने इसे शीशे वाले जार में रखा जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया था तब। और आप देख लो एक बार में कितना ज़्यादा घी निकला है। मेरे घर पे 2 लीटर दूध आता है, और 2 लीटर दूध में 15 दिन में इतना तो घी निकल ही जाता है। ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपके घर पे दूध किस क्वालिटी का आता है, और अगर वो पैकेट वाला दूध है तो वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और आप सबको ये व्लॉग कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और हार्ट नहीं, इस बार अपने कमेंट्स भेजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।